हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैक्सिमम दोस्तों इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पावर फैक्टर। तो दोस्तों आज का टॉपिक है पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर के बारे में हम लोग आज डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, पावर फैक्टर होता क्या है और पावर फैक्टर के बारे में अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको किस तरह से आंसर देना है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो अभी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन फर्स्ट में हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे कि पावर फैक्टर का डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन के लिए नेक्स्ट फिगर में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पावर फैक्टर मेजर हाउ हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज्ड। इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये पावर फैक्टर क्या होता है कि आप पावर का कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रिकल पावर का यूज़ कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, पावर फैक्टर। और क्या होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। मतलब रियल पावर और अपेरेंट पावर का जो अगर रेशियो निकालेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, हम पावर फैक्टर बोलेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका डेफिनेशन। ओके, तो इसका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोगों ने नेक्स्ट फिगर में जाते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं रियल पावर और आपका रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में क्या है, पावर ट्रेंगल और पावर फैक्टर। दोस्तों क्या है, पावर ट्रेंगल एंड पावर फैक्टर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस पावर ट्रेंगल के अगर देखिएगा तो पावर की क्या होता है दोस्तों, पावर होता है अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर क्या होता है आपका, अपेरेंट पावर इक्वल टू क्या होता है, रियल पावर एक होता है प्लस रिएक्टिव पावर होता है। क्या होता है, रिएक्टिव पावर। मतलब पावर आपका अपेरेंट पावर दो कंपोनेंट में टूटा हुआ है, क्या है, रियल पावर और एक रिएक्टिव पावर। जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे, इधर क्या है, रिएक्टिव पावर, इधर क्या है, एक्टिव पावर या रियल पावर या ट्रू पावर या कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। मतलब इन तीनों नाम से आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अपेरेंट पावर देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब क्या है, एक पाइथागोरस डायग्राम बन रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एस, इसको क्या बोल रहे हैं, पी, और इसको बोल रहे हैं क्यू। तो दोस्तों एस अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस की का क्यू का स्क्वायर। तो इससे हमको अपेरेंट पावर आपको पता चल जाएगा। तो किस किस चीज़ का दोस्तों स्क्वायर किए हम लोग ने, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अपेरेंट पावर मिलता है। ओके, ये तो आपको समझ में आया। दोस्तों रिएक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, तो उसको उसका जो यूनिट होता है मेज़र करने का, VAR में जब इसको मेज़र करते हैं। ओके, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर का, ठीक है, VAR। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू, Q क्या बोलता है, रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई साइन थीटा। और वही एक्टिव पावर बोलेंगे या ट्रू पावर या मेजर्ड इन वाट। ये तो वाट में मेज़र होता है। जैसे कि आप लोग किसी भी चीज़ का पावर मेज़र करते हैं, किस चीज़ में मेज़र करते हैं, वाट में मेज़र करते हैं। तो एक्टिव पावर का हमेशा वाट में मेज़र करते हैं। और दोस्तों अपेरेंट पावर का मेज़र करते हैं हम लोग VA, वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपेरेंट पावर का, S इक्वल टू V इंटू आई। तो ये रहा दोस्तों पावर ट्रेंगल का बारे में डिस्कस किया। उसको एस अपेरेंट पावर कैसे निकालते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर को याद करने कैसे आप याद कर पाएंगे, किसको बोलते हैं एक्टिव पावर, किसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, किसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। दोस्तों अगर थोड़ा सा सोचिएगा, अपेरेंट पावर मतलब क्या, अपीयर, कुछ चीज़ अपीयर होगा तो आप दिखाई देगा। मान लीजिए किसी भी चीज़ आपको एक फिगर दिखाई दिया, ठीक है, उस फिगर को आप अपीयर किए, अपीयर आपके सामने अपीयर हुआ तो क्या कीजिएगा, आप फिगर को देखेंगे तो फिगर का पूरा फिगर को आप देख पा रहे हैं कि ये फिगर में ये चीज़ है। ओके, उसमें दोस्तों कुछ चीज़ आपका उपयोग है और कुछ चीज़ वेस्ट का चीज़ है, ठीक है। तो उस फिगर में जो चीज़ यूज़ का चीज़ है, मतलब जो आपका उपयोग में आता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू पावर। मतलब ट्रू, जो आपको इमेज से जो चीज़ का आपका उपयोग में वो आपके उपयोग का चीज़ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, इस केस में पावर फैक्टर ट्रेंगल के केस में उसी को क्या बोलते हैं, ट्रू पावर। मतलब सही पावर है, इसका आपका यूज़ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। मतलब क्या, एक्टिवली वो काम करेगा, एक्टिवली वो चीज़ का आपका ज़रूरत है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ओके, रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का रिएक्ट करना। मान लीजिए किसी भी चीज़ को रिएक्ट करना, मान लीजिए एक दो इंसान है दोस्तों, और ये दो इंसान को अगर काम करने बोला जाए तो फर्स्ट इंसान को अगर और दोनों इंसान को साथ में अगर बोला जाए दोस्तों,
अगर इस इंसान ने उस काम को कर दिया और इस इंसान ने उस काम को रिएक्ट किया, सिर्फ मतलब काम करने बोला दोस्तों, काम नहीं किया, बस रिएक्ट किया, तो ये क्या, ये काम किया, ये फालतू का चीज़ हो गया दोस्तों। तो उसी तरह होता है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर आपका यूज़ में नहीं आता है, मतलब आपका एक्टिव पावर आपका यूज़ में आता है। जो आपको पावर आता है एपरेंट पावर, एपरेंट पावर का जो एक्टिव पावर होता है वही आपको काम में आता है। और रिएक्टिव पावर क्या होता है, आभासी होता है, मतलब वो इमेजिनरी होता है। ओके, तो इसको जानने के लिए इसको पहले फार्मूला देख लेते हैं। और क्या होता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। तो दोस्तों पावर कॉस थीटा कहाँ से मिलेगा, यही एंगल दोस्तों, ये देखिए यही एंगल क्या होता है, कॉस थीटा। इसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर का एंगल। ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू P/VI और कॉस थीटा इक्वल टू kW/VA। मतलब क्या, एक्टिव पावर का देखिए किलोवाट में हम लोग मेज़र करते हैं, वाट में मेज़र करते हैं, तो यहाँ पे किलो में मेज़र ये है, यहाँ आपका किलोवाट है, तो यहाँ भी आपको क्या करेंगे, एक्टिव पावर बाय एपेरेंट पावर का हम लोग यूनिट क्या होता है, VA। तो फर्स्ट वाला अगर किलोवाट में रखेंगे तो नीचे का भी किलोवाट में ही लेंगे। तो इसीलिए क्या किया आपका किलोवाट बाय kVA, इसीलिए लिखें। वही कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर। मतलब क्या, ट्रू पावर और एपरेंट पावर का रेशियो को ही क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। और नेक्स्ट में क्या लिखें, R/Z। जेड से किस चीज़ का डिनोट करते हैं, जेड से हम लोग एपरेंट पावर का डिनोट करते हैं। आर से क्या होता है, रियल पावर या ट्रू पावर या एक्टिव पावर को ही मेजर बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो पावर फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, किलोवाट बाय kVA, वही कॉस थीटा। कॉस थीटा सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, क्या होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ रियल पावर बाय एपरेंट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अब दोस्तों रिएक्टिव पावर को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट फिगर में जानते हैं रिएक्टिव पावर क्या होता है। तो रिएक्टिव पावर जैसे हम लोग जानते हैं, रियल चीज़ और रिएक्टिव मतलब वेस्ट जो चीज़ होता है वो उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। वेस्टेज चीज़ को ही इलेक्ट्रिकल के टर्म में दोस्तों रिएक्टिव पावर बोलते हैं। मतलब वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है और जो वेस्ट हो जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। जैसे कि इस वाइन के बोतल में देख पा रहे हैं दोस्तों, इस वाइन के बोतल में वाइन दोस्तों यहाँ तक फुल है। मतलब क्या, आप पियोगे अगर इसको तो कहाँ तक पियोगे, यहाँ तक है, इतना ही है दोस्तों। लेकिन ये गिलास दोस्तों फुल है, फुल किस चीज़ से, झाग से फुल है। तो ये दोस्तों ये झाग जो है आपका वेस्टेज चीज़ है, मतलब इलेक्ट्रिकल का वेस्ट है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे। लेकिन इससे रियल जो दिख रहा है दोस्तों वाइन, इसी को पी के आप यूज़ कर सकते हो। तो यही होता है इलेक्ट्रिकल के भी टर्म में कि आपका जो यूजेबल चीज़ है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर, रियल पावर या ट्रू पावर। और जो वेस्ट वाला चीज़ है उसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। और इन दोनों का अगर जोड़ेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को बोलेंगे एपेरेंट पावर। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी रियल पावर का किलोवाट में, रिएक्टिव पावर का kVAR में, और तीनों का दोस्तों क्या बोलते हैं, kVA में। तो ये रहा दोस्तों पावर फैक्टर का आपका एक्सप्लेनेशन। और दोस्तों और क्या इन्फॉर्मेशन देता है पावर फैक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट। तो पावर फैक्टर दोस्तों क्या इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पावर फैक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपका लोड है, जो आप कनेक्टेड लोड है वो किस तरह का लोड है, उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दोस्तों पावर फैक्टर आपको दे देता है। अगर कैसे पता चलेगा दोस्तों, अगर पावर फैक्टर आपका अगर लैगिंग पावर फैक्टर है, क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। ओके, तो लीडिंग पावर फैक्टर और लैगिंग पावर फैक्टर से आपको ऐसे पता करना है, जब दोस्तों पावर फैक्टर आपका लैग करे, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर आए, तो आपको समझ जाना है कि आपका लोड जो है वो आपका इंडक्टिव लोड है। मतलब इंडक्टिव लोड मतलब आपका मोटर हो गया, ये चीज़ हो गया, ये आपका क्या हो गया, इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में क्या हो गया दोस्तों, आपका पावर फैक्टर हमेशा लैग करेगा। तो लैगिंग पावर फैक्टर आपको जब भी इन्फॉर्मेशन पता चले तो आपको पता कर लेना है कि वो जो लोड जो है आपका इंडक्टिव लोड है। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया पावर फैक्टर कि आपका लोड किस तरह का है, तो लोड का इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया, पावर फैक्टर दे दिया। अगर दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी दोस्तों आपका लोड है वो आपका इंडक्टिव नहीं है, कैपेसिटिव लोड है। कैपेसिटिव लोड रहने से आपको क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर देता है। तो दोस्तों पावर फैक्टर क्या होता है, लैगिंग होता है या तो लीडिंग होता है, दो तरह का होता है, या तो यूनिटी होता है दोस्तों। और थर्ड केस में क्या होता है, अगर दोस्तों आपका लोड रेजिस्टिव लोड रहे तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होगा। तो ये रहा दोस्तों पावर फैक्टर का इन्फॉर्मेशन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह कंसेप्ट के साथ आपके साथ लाएंगे और आपको याद करने के लिए जो ट्रिक बताएं, जैसे रियल क्या होता है, रिएक्टिव क्या होता है, तो उसको हम रिलेट करने का कोशिश किए हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहें। तो दोस्तों इसी तरह प्यार बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।